और देखिए किस तरीके से आदमखोर का आतंक जो है वो बढ़ता जा रहा है। बहराइच के गोलवा गांव की बात करें तो वहां पर भी अब भेड़ियों का आतंक देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार ये आगे बढ़ रहे हैं। 10 साल के बच्चे पर गोलवा गांव में भी हमला किया है। शाम 7 बजे का वक्त था, यानी कि 7 बजे से 8 बजे के बीच में इन्होंने हमला किया। भेड़ी के हमले में बच्चा जो है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जैसे ही ये बच्चों को पकड़ते हैं, उसके बाद जैसे ही शोर होता है तो डर की वजह से भाग जाते हैं, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं अपने शिकार को दबोचने की। घर के बाहर खेलते समय इस भेड़िए ने हमला किया बच्चे के ऊपर। हमले के दौरान परिजनों ने शोर मचाया और उसके बाद शोर मचाने पर बच्चे को छोड़कर ये जो भेड़िया था वो भाग गया। तो ये आपको बताया कि किस तरीके से लगातार कई बच्चों को, लगभग 22 बच्चों को निशाना ये बना चुके हैं अपना, और अभी भी इनका ये जो शिकार है वो लगातार कर रहे हैं, यानी कि अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। इंसानी खून जो है वो अब इनके मुंह लग गया है और इसीलिए देखिए जानवरों का शिकार नहीं कर रहे हैं, इंसानी बच्चों का शिकार ये भेड़िए कर रहे हैं। और रुक रुक कर, यानी कि एक दिन अगर रुकते हैं तो उसके अगले दिन ये बच्चों को फिर से शिकार बनाते हैं। तो आसान शिकारी अपना ढूंढते हैं। और जो आतंक इन आदमखोरों का शुरू हुआ था बहराइच से लखीमपुर होते हुए, तो हालात है अब कौशांबी में भी इसी तरीके के नजर आ रहे हैं। आपको बताएं वहां तक ये भेड़िए पहुंच चुके हैं। वन विभाग की टीम लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन महीने भर से ज्यादा वक्त अब होने को है जब अभी तक भी कामयाबी वन विभाग को इन्हें पकड़ने में नहीं मिली। आखिर वजह क्या है इसके पीछे, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में शहर शहर आदमखोरों का आतंक। बहराइच से लेकर सीतापुर और अब कौशांबी तक आदमखोरों की दहशत लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता है जब आदमखोर बहराइच और सीतापुर के इलाकों में दस्तक ना देते हों, और अब तो आदमखोरों ने कौशांबी के गांव में भी एंट्री मार दी है। जानकारी के मुताबिक कौशांबी में बीते गुरुवार को आदमखोरों ने 3 लोगों पर हमला किया। हालांकि गनीमत रही कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन दावे पर दावे करने वाले वन विभाग की नाकामी के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा भी भड़कने लगा है, जिसका असर है कि आदमखोरों की दहशत से त्रस्त ग्रामीणों ने अब खुद ही इस खतरे से निपटने के लिए हथियार उठा लिया है। जी हां, अब इसे वन विभाग की नाकामी कहे या आदमखोर भेड़ियों के हमले से त्रस्त गांव वालों का फूटा गुस्सा, लेकिन सच यही है कि बहराइच से लेकर सीतापुर और अब कौशांबी तक लोगों का धैर्य जवाब दे चुका है, जिसकी गवाह है ये तस्वीरें। हालांकि कौशांबी में लोगों ने जिस जंगली जानवर को भेड़िया समझकर पीट कर मार डाला, उसके बारे में जानकारी आ रही है वो भेड़िया नहीं सियार है। लेकिन लोगों का ये गुस्सा सबूत है कि अब वन विभाग के पास भी ज्यादा समय नहीं है, वरना वन विभाग के अफसरों को हालात पर नियंत्रण करना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि अब वन विभाग ने बहराइच से लेकर सीतापुर के 50 किलोमीटर के दायरे में भेड़ियों की तलाश में खास एक्सपर्ट और शूटर्स को तैनात कर दिया है। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया तेज, 50 किलोमीटर के दायरे में भेड़ियों की तलाश। प्रदेश सरकार का सख्त निर्देश, पकड़ो या मार दो आदमखोर। ग्राउंड पर एक्सपर्ट्स और शूटर्स, 24 घंटे चल रही भेड़ियों की तलाश। वन विभाग की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि भेड़ियों को ट्रेस करने में लगी टीम को भेड़िए ड्रोन में तो नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही शूटर्स या एक्सपर्ट्स की टीम लोकेशन के पास पहुंचती है, भेड़िए गन्ने के खेत में घुसकर टीम को चकमा दे जाते हैं। यहाँ तक कि उन्हें पकड़ने के लिए जो पिंजरा लगाया गया है, चालाक भेड़िए उसकी तरफ जाते को समझने के लिए वन विभाग ने यूपी के बाहर से एक एक्सपर्ट डॉक्टर खान को बुलाया है, जिनकी मदद लेकर वन विभाग अब भेड़ियों को पकड़ने की प्लानिंग नए सिरे से करने की बात कर रहा है। 4 सेक्टर मैंने कहा ना, 3 सेक्टर्स तो फिजिकल, वो 3 सेक्टर्स हैं, सेक्टर 1, 2 एंड 3, और जो एक रिजर्व सेक्टर है वो एक अलग से सेक्टर है। कुल मिलाकर के 165 लोग हैं जिनको कि डिप्लॉय किया गया है।
और बाकी जो हम लोग ऑफिसर्स हैं हम लोग हैं, और रात में हम लोग गश्त भी करते हैं। और जहाँ जहाँ पे भी अलग अलग जगहों पे 3 सेक्टर्स में ये हमारे लोग बटे हुए हैं, वहाँ जाकर के लोग कैसे रह रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे रेस्क्यू करेंगे, इन सब का भी जायजा हम लोग ले। वन विभाग दावे तो लंबी चौड़ी कर रहा, लेकिन जमीन पर सच्चाई इससे ठीक उलट है। आदमखोर भेड़िए अपना दायरा लगातार बढ़ा रहे हैं। महीने भर पहले जिन भेड़ियों का खतरा सिर्फ बहराइच के कुछ एक गांव तक था, वो अब 52 गांव की सीमा लांघ चुका है। बहराइच में कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां भेड़ियों का आतंक इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोग घर से बाहर कदम रखने से बच रहे हैं। ऐसा ही एक इलाका है बहराइच का महसी, जहां एक आदमखोर भेड़िए ने 13 साल के एक बच्चे पर हमला कर दिया, जो पूरी तरह से घायल हो गया है। बच्चा जैसे आंगन में खेलत रहा और जैसे बाहर निकला, जैसे दरवाजे सामने पहुंचा, जैसे भेड़िया ने दौड़ के काट लिया। जब बच्चा चिल्लाने लगा तो हमने देखा, जब दौड़िया कस गए तब भेड़िया ने भाग लिया। हाँ, भेड़िया के आगे देखा। वन विभाग ने आदमखोरों के बढ़ते हमले को देखते हुए गुरुवार को बहराइच के पचदेवरी इलाके में भी भेड़ियों को घेर कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तमाम मशक्कत के बावजूद भेड़िए एक बार फिर वहां वन विभाग को चकमा देकर भाग निकले। भेड़िया ऑपरेशन एक बार फिर से फेल साबित हुआ। जिस तरह से वन विभाग की टीम ने इस भेड़िए को घेरा था, लेकिन चालाक भेड़िया सबको चकमा देके भाग गया। आप देखिए कि ये ट्रैक्टर से खाली हाथ लोग लौट रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं, चूंकि चारों तरफ रास्ता है, अलग अलग रास्तों से लोग लौट रहे हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर ड्रोन उड़ाने वाली टीम है, वन विभाग की टीम है, वाइल्ड लाइफ की टीम है, तमाम लोग इस ट्रैक्टर पे हैं जो असफल कॉम्बिंग करके लौट रहे हैं। ट्रैक हुआ था भेड़िया, लेकिन पकड़ा नहीं गया। फिर से एक बार चालाक भेड़िया भागने में कामयाब रहा। बहरहाल खतरा बढ़ता जा रहा है, भेड़िए खूंखार होते जा रहे हैं और इसी बीच वन विभाग की टीम भी बड़ी होती जा रही है, लेकिन नतीजा है जो शून्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बार फिर से रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ है भेड़िया। सीतापुर में ये कैद हुआ है। आपको बता दें कि सीतापुर में सड़क के किनारे घूमता हुआ ये भेड़िया नजर आया। जिस तरीके से सीतापुर के हर गांव में भेड़िए से दहशत है, वहां बाघ से भी दहशत है। इससे पहले लंगड़ा भेड़िया भी सिर्फ रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ था। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक बार फिर से भेड़िया दिखा है। सीतापुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर सड़क के किनारे चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा था। ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है, ड्रोन से देखा जा रहा है, थर्मल ड्रोन से, स्पेशल ये ड्रोन्स हैं जिनको मंगाया गया है भेड़ियों पर निगरानी करने के लिए कि आखिर इनका मूवमेंट कहां पर हो रहा है, कहां पर है इस समय। लेकिन अभी भी ये इतने शातिर हैं कि वन विभाग की टीम से कोसों दूर हैं। और वहीं तीसरी तस्वीर में टाइगर को यानी कि बाघ को आपको दिखा रहे हैं, जिसका टेरर सीतापुर में अभी भी बना हुआ है। यानी कि बाघ को भी ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। कभी उसके पंजों के निशान मिलते हैं, कभी किसी पर हमला कर देता है, लेकिन वहां पर अभी भी दहशत लगातार जारी है।